ए.के. शर्मा भी आपको अगर देख रहे हो और योगी जी देख रहे हो तो उनसे आपके सवाल क्या हैं और कहेंगे? निजीकरण वापस किया जाए, वैकेंसियां निकाली जाए, संविदा कर्मचारियों की छटनी ना की जाए। क्या क्या मन में लेकर चल रहा है इस सब? आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आगे देखते हैं, हो सकता है कि आमरण अनशन करना पड़े, वो भी करेंगे और प्राणों के अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। बहुत गरीबी जो गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। पढ़ने अच्छी एजुकेशन के लिए उन्हें रोड पे लड़ना पड़ता है। पढ़ जाएं तो फिर वैकेंसी के लिए सरकार से के लिए धरने पे बैठना पड़ता है। जब वैकेंसी निकल आए तो एग्जाम कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ता है और एग्जाम करा लो तो फिर एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो उसके लिए धरने पे बैठना पड़ता है और अगर वो भी हो जाए तो फिर रिजल्ट निकालने के लिए धरने पे बैठना पड़ता है और रिजल्ट निकल जाए तो फिर नियुक्ति के लिए धरने पे बैठना पड़ता है। ये कैसा लोकतंत्र है? हम कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। विधानसभा में आप लगातार देख रहे थे कि बिजली के निजीकरण का मामला किस तरीके से लगातार फड़फड़ा रहा था। मंत्री ए.के. शर्मा लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे सिर्फ बिजली के निजीकरण को लेकर के। आरोप तमाम लगे कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में बिजली विभाग को देने के लिए इस तरीके की कार्रवाई हुई। आरोप ये भी लगे कि आरक्षण को एक बड़ा नुकसान होगा। आरोप ये भी लगे कि नए जो एस्पिरेंट होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। निजीकरण से किसको लाभ है ये सभी समझ रहे हैं। कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सुनने का नाम नहीं ले रहे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आखिरकार ये निजीकरण का मुद्दा समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं कर्मचारी। ए.के. शर्मा आखिरकार इन कर्मचारियों की समस्याओं को समझ क्यों नहीं रहे हैं? पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, ये तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं शक्ति भवन के जस्ट बाहर। पीछे बैनरों पर आप देखेंगे कि अलग अलग विद्युत से, बिजली विभाग से जुड़ी हुई संगठनें हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से समर्थन कर रही हैं। बैनरों पर आप देखेंगे कि अपने मुद्दे उठा रहे हैं, हम सवाल लेंगे इन सभी से। निजीकरण को लेकर के लगातार खिलाफत कर रहे हैं। मंत्री ए.के. शर्मा सुनवाई तो कर नहीं रहे किसी भी तरीके से। मायूस चेहरे आपके सब बता रहे हैं। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मंत्री ए.के. शर्मा अभी अपना लाभ कमाने के लिए हम लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से जो ये लड़ाई ठानी है उसको हम लोग जनता का कोई भी नुकसान ना करते हुए लड़ रहे हैं और अंत तक लड़ेंगे। और इस लड़ाई के साथ मतलब जो हमारी उम्मीदें हैं और हम जीतेंगे भी। बातें ये तक होती हैं, आवाज उठाएंगे तो आवाज कुचल दी जाएगी। बहुत सारे प्रयास करे गए हैं आवाज़ कुचलने के, लेकिन ये बिजली कर्मचारी हैं, ये गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। ये अपनी आवाज़ को बुलंदियों तरह उठाएंगे और अंत में जीत के ही जाएंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रामादीन है। मैं जिला बरेली से विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता कार्यालय संघ का सदस्य हूँ। आपका नाम भाई क्या हुआ? मेरा नाम हरिओम है। आप लोग तो सरकारी कर्मचारी है, ये जो बड़े मंत्री हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनसे लड़ाई कैसे जीतेंगे? जंग कैसे खत्म होगी? मेरा एक बहुत बेसिक सा प्रश्न है इस देश के हर आदमी से। जी। बहुत गरीबी जो गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। पढ़ने अच्छी एजुकेशन के लिए उन्हें रोड पे लड़ना पड़ता है। पढ़ जाएं तो फिर वैकेंसी के लिए सरकार से के लिए धरने पे बैठना पड़ता है। जब वैकेंसी निकल आए तो एग्जाम कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ता है और एग्जाम करा लो तो फिर एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो उसके लिए धरने पे बैठना पड़ता है और अगर वो भी हो जाए तो फिर रिजल्ट निकालने के लिए धरने पे बैठना पड़ता है और रिजल्ट निकल जाए तो फिर नियुक्ति के लिए धरने पे बैठना पड़ता है। ये कैसा लोकतंत्र है? हम कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप तो सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग खुद ही अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर आए। अंदर से कोई ब्यूरोक्रेट तो मेरे ख्याल से मिलने नहीं आया होगा। कोई नहीं आया अभी तक। क्या लग रहा है, सुन लेंगे मंत्री जी? हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास कब तक चलेगा? जब तक हम हैं तब तक, अंतिम सांस तक? बिल्कुल अंतिम सांस तक। तो सुनवाई तो कुछ कर नहीं रहे ना। ए.के. शर्मा को सुन रहे हैं, वो तो निजीकरण के फेवर में खड़े हो गए हैं। देखिए लोकतंत्र है, हमारा अपना तरीका है, अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और एक समय आएगा उन्हें सुननी पड़ेगी हमारी बात। काले फीते से लड़ाई आपकी शुरू हुई थी और काले फीते से अब सड़क पर उतर आए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और बैनर पे आपने लिखा है बटेंगे तो बिकेंगे। इनके बैनर पे देखिए, बटेंगे तो बिकेंगे लिखा हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नारा था और ये नारा हम लोग का भी इसलिए है कि चाहे वो संविदा का कर्मचारी हो, चाहे वो तकनीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे आम उपभोक्ता हो,
उपभोक्ता अगर हम लोग आपस में बढ़ जाएंगे, उपभोक्ता ये सोच लेंगे जो कहा जा रहा है, विधानसभा में कहा गया कि इतने पैसे की यहाँ पे ज़रूरत है बिजली विभाग को चलाने के लिए, वो जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो सब्सिडियाँ देने के लिए पड़ती है, योजनाएं बनाने के लिए सरकार को देना पड़ता है। अब मान के चलिए कि जब सरकारी जो कंपनियां हैं अपने विभाग में पैसा दिया जा रहा है, लेकिन अभी टोरेंट में देख लीजिए कि वहाँ पे जो बिजली सस्ती करने के लिए, अन्यथा वहाँ पे बिजली इस समय 20-25 रुपये हो गई होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। वही सब्सिडी जब यहाँ पे प्राइवेट हो जाएगी तो सीधे पूंजीपतियों के हाथ में दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप समझ लीजिए कि लाभ किसका होने वाला है। तो आपका तो लाभ हो नहीं रहा है। नहीं, हमारा तो स्वयं का नुकसान भी है। यहाँ पर तो उपभोक्ता और कर्मचारी दोनों का नुकसान है। यहाँ पे उपभोक्ता का भी नुकसान है, कर्मचारियों का भी नुकसान है, और सही मायने में ये तो देश की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, आम पब्लिक की संपत्ति है। हमारे खून पसीने हमारे लाइनमैनों ने जो है कितने आहुतियाँ दी। अगर जो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके शहादत के बाद अगर कोई बिजली विभाग में कोई भी अगर जो है शहादत देता है तो बिजली कर्मचारी देता है, जिसकी कहीं भी नहीं सुनी जाती है। बड़े आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अंदर से कोई अभी व्यक्ति मिलने नहीं आया। देखिए, पहले हमारे जो पूर्वज हैं, ये जो क्राइटेरिया होता है इसका, वो पहले जो है एक हुकूमत थी सरकार, जो अंग्रेजी सरकार, उस समय गोरे अंग्रेज हुआ करते थे, तो ये तो हमारे बीच के हैं। उस समय भी आईएएस हुआ करते थे, इस समय भी आईएएस है, तो आज नहीं तो कल पिघलेंगे हम लोग गांधीवादी जो है, और गांधीवादी तरीके से इस निजीकरण के रावण को अहिंसा के बाणों से मार गिराएंगे। बड़ी अच्छी बातें कर रही है, अच्छी बातें सुनता है कोई नहीं सुनने वाला है। अच्छा, आपके डायरेक्टर इसी रास्ते से गुजर के जाते होंगे? हाँ, गए हैं। मैं इनसे कहूंगा घुमा के दिखा दे, बगल पे एक उस तरफ देखेंगे तो एक प्रदर्शन चल रहा है, इस तरफ भी प्रदर्शन चल रहा है, और इसी बीच के रास्ते से निकल के जाता है डायरेक्टर। हाँ, जाते हैं। कभी देखे आपकी तरफ तिरछी निगाह से भी? कभी नहीं। तो उनको दिखता नहीं है? नहीं दिखता है। कभी आप लोगों का कोई डेलीगेट गया मिलने? मेन मकसद है बेच देना, बेच के चले जाना है यहाँ से उनको। कैसे जीतेंगे जंग कैसे जीती जाएगी? जीतेंगे, हम लोग जान दे देंगे। भूख हड़ताल पे हैं। मतलब इस हद तक आ गए हैं कि अब जान देनी पड़ेगी। कई जान चला जा चुका है। अच्छा, कई बार मंत्री ए.के. शर्मा से मुलाकात करने का प्रयास हुआ होगा? प्रयास किया गया है। मंत्री जी संसद में जाके या विधान भवन में जाके हम लोगों के आंकड़ों के आधार पे हम लोगों की बड़ाई करते हैं, बट जब मीठी बातें बरगलाने के लिए निजीकरण की बात आती है तो उन्हीं मुद्दों को छिपाते हैं। जिन लाइन लॉस के आधार पे, जिस कर्जे के आधार पे आप इस विभाग को निजीकरण करते हैं, जब आप आंकड़े पेश करते हैं भवन में जाके, विधान भवन में, तो उसमें हम लोग हमेशा अच्छे रैंक में आते हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि जो विभाग प्रॉफिट में चल रहा है, जिसके लाइन लॉस लगातार कम हो रहा है, जिसके ट्रांसफार्मर की लॉस होने की क्षमता लगातार कम हो रही है, जिसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि उसे आपको बेचने की जरूरत पड़ रही है? इसका एक सवाल आपसे, इस बार बिल्कुल आर पार की लड़ाई बैठे हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या मन में लेकर चल रहा है इस समय? आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आगे देखते हैं, हो सकता है कि आमरण अनशन करना पड़े, वो भी करेंगे, और प्राणों के अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। आप लोगों ने नवंबर में मेरे ख्याल से पहला प्रदर्शन किया था काला फीता बांध करके। जी आप उस समय से अब तक लगभग 158 दिन हो चुके हैं हमें, लेकिन पहले सड़कों पर भी उतरे थे आप लोग? हाँ जी, बाइक रैली और पैदल मार्च हम कर चुके हैं, और ये केवल ध्यानाकर्षण था, लेकिन अब हमारा आगे अगले चरण जो हैं उसमें देखते हैं। 29 मई से हो सकता है हम कार्य बहिष्कार करें, या और भी जो भी रणनीति बनेगी संगठनों के स्तर से, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। नुकसान तो आरक्षण का भी हो रहा है, ये भी पता चल रहा है। आरक्षण का तो सीधा सीधा नुकसान है, और लगता है कि इस सरकार की नीति में आरक्षण को समाप्त कर देना ही एक लक्ष्य है। इसीलिए बिजली विभाग ही नहीं, बैंक, बीमा, अन्य सभी सेक्टरों में लगातार निजीकरण बढ़ रहा है, और बिजली विभाग में भी हिस्सेदारी 49% सरकार रखेगी, 51% कंपनी को देगी, यानी पूरी मालिकाना हक तो उसका होगा। तो ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, और विरोध करते रहेंगे जब तक हमारे है। मुख्य मांग, अंतिम प्रश्न, मुख्य मांग क्या है? निजीकरण वापस किया जाए, वैकेंसियां निकाली जाएं, संविदा कर्मचारियों की छटनी ना की जाए। ए.के. शर्मा भी आपको अगर देख रहे हो और योगी जी देख रहे हो, तो उनसे आपके सवाल क्या हैं और कहेंगे क्या? नहीं, अभी उनसे कोई सवाल नहीं, वो खुद पूरा प्रदेश देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं क्या चल रहा है, उन्हें खुद देखना चाहिए। तो मैं अभी उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहूँगा, बस इतना कहूँगा कि संविदा कर्मचारियों की छटनी बंद की जाए, वैकेंसियाँ निकाली जाए, निजीकरण वापस लिया जाए, बस। ये सरकारी कर्मचारी हैं जो लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं,
बिजली विभाग के कई संगठनों ने समर्थन कर दिया है बिजली विभाग की। लेकिन बड़ी बात ये, मंत्री ए.के. शर्मा आखिरकार बिजली विभाग को निजी हाथों में क्यों देना चाहते हैं, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निजी हाथों में ना दिया जाए, नहीं तो आरक्षण को खतरा होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके तहत जो बातें होनी चाहिए वो नहीं हो रही, ये सवाल जमीनी स्तर पर खड़े हो रहे हैं। मैंने तमाम इंटरव्यूज किए हैं, उसमें एक बिजली कर्मचारी लगातार अपनी व्यथा बता रहा है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं सुनने में असमर्थ हैं या समझने में असमर्थ हैं। मुख्यमंत्री के अलावा जो ए.के. शर्मा मंत्री हैं, उन्होंने तो निजी हाथों में देने की लगता है कसम खा ली है। इस तरीके की बातें हैं, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स इस मुद्दे से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।